मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आशा है कि आप सब बड़े खुश हैं और प्रभु में आनंदित हो रहे हैं और नए साल को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं, इधर उधर विजिट करके और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। इस नए साल में एक और जब हम पहुंच चुके हैं, फिर से परमेश्वर का वचन बार बार हमारे जीवनों में, हमारे अंतःकरण में, हमारे व्यक्तित्व में पहुंचता चला जाता है। एक विशेष बात जो मैं आपके सामने आज सवेरे रखना मांगता हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको भले काम के लिए बनाया है। उसने हमारी रचना इसलिए की कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने मानसिकता के द्वारा भले कामों के बारे में सोचे, भले काम करें हमारे मसीह भाई बहनों के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। और क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारा जो आजकल का जिस प्रकार का माहौल है वो उतना सकारात्मक नहीं है। कहीं ना कहीं टेंशन्स हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां हैं, तो कहीं मौत है, तो कहीं एक्सीडेंट है, तो कहीं एक दूसरे के प्रति उल्हाना करते हैं, ब्लेम करते हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में हो। और इन्हीं के बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझको रखा है कि हम अपने भले कामों के द्वारा एक गवाही दे सके। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो हमारा शीर्षक है वो है भले कामों की गवाही। जी हाँ, भले कामों की गवाही। हमारी जो भले काम है वो एक गवाही के रूप में दूसरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम एक व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो आपकी रचना, आपकी सृष्टि, हमारी सृष्टि, विश्वासियों की सृष्टि जो प्रभु में आ गए हैं, वो भले काम करें, बुरे काम नहीं। बुरे काम तो बहुत होते रहते हैं, आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए, टीवी देख लीजिए या आसपास की खबरों को सुनिए, बहुत बुरे काम हो रहे हैं, है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन बुरे कामों के बीच में आपको और मुझको परमेश्वर ने रखा है। क्यों? ताकि हम भले काम करके दूसरों के लिए गवाही बनाएं, स्टैब्लिश करें, गवाही दें, जीवित गवाही। और कुछ और पदों को मैं आपके सामने इसी रीति से पढ़ूंगा। पाया जाता है कुलुसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए वहां क्या लिखा है, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आपका चाल चलन, मेरा चाल चलन, विश्वासियों का चाल चलन कैसे हो? प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद और के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाते रहो। ये सब भले काम हैं। जी हाँ, और ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम 2022 में अगर हम कोई लक्ष्य रखना मांगते हैं तो वो ये है कि मैं भले काम करना मांगती हूँ, मैं भला काम करना मांगता हूँ। तीतुस उसका 3 अध्याय 8 पद। तीतुस उसका 3 अध्याय और 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों की लाभ के लिए हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम इन भले कामों के बारे में थोड़ा सा विचार करें
और एक पद जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और पाया जाता है मत्ती और उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 16वां पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, तो हमारा नमकीनपन, हमारा उजियाला एक प्रकार से भले कामों को दर्शाए। और यही बात प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं इस आइकॉन में, और आइकॉन जो है पिक्चर या डायग्राम जो भी हम कहते हैं, एक स्त्री के बारे में है और उस स्त्री का नाम है तबीता। जी हाँ, ये तबीता जो एक विश्वासी थी, प्रभु को प्यार करती थी, उसके बारे में उसके बारे में हम देखेंगे कि उसने कैसे बड़े बड़े भले भले काम किए और किस तरह से उसने गवाही लोगों के सामने रखी। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा ऐसी से संबंधित तबीता के बारे में, और हम देखेंगे कि कैसे भले काम उसने किए और हमारे लिए इनकरेजमेंट के लिए, प्रोत्साहन के लिए, आपके लिए, सबके लिए एक आदर्श का कारण भी ठहरे। मैंने कई बार आप लोगों के सामने हमारे भाइयों के बारे में बहुत बताया, लेकिन हमारी बहनों के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया। तो अब इस बार तो भाई तबीता के बारे में है, एक बहन के बारे में जो प्रभु में काम करती थी और किस प्रकार से उसने एक गवाही दूसरों के सामने रखी। इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 36 पद से आगे। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, लुद्दा एक छोटा सा गांव होगा और याफा भी छोटा सा कस्बा होगा, सो इसलिए कि ये लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की और कहा, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुईं और उसके पास आ खड़ी हुईं और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगीं। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को, विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ना मांग रहा था। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो एक बहन जो विश्वासनी है, उसका नाम तबीता है, दूसरा नाम और एक है दोरकस। कभी कभी नाम ऐसा देते हैं हम लोग ना, एक तो नाम होता है ऑफिशियल नाम और दूसरा नाम कुछ और घर में या उस समाज में बुलाते हैं। तो तबीता जो थी, पहली बात हम उसके बारे में देखते हैं कि वो विश्वासनी थी, प्रभु को प्यार करती थी, प्रभु को अपना जीवन दे चुकी थी और शायद वो ज़्यादा एज की ना होगी, शायद 30-40 के आसपास उसकी एज होगी, जिस प्रकार से ये यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है। तो एक विश्वासी थी प्रभु में, और ये हमारी जो बहनें अगर सुन रही हैं उनके लिए बहुत प्रोत्साहन का, आदर्श का कारण बनेगा। अच्छा, दूसरी बात ये हम देखते हैं जैसे कि वो लिखा हुआ है कि वो विश्वासनी थी, जैसे 36 पद में लिखा हुआ है विश्वासनी थी। याफा में तबीता अर्थात दोरकस नामक एक विश्वासनी रहती थी। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं कि वो भले भले काम करती थी। यही भले काम जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे कहा, आप लोग और मैं, हम सब भले कामों के लिए सृष्टि किया गया है, भले कामों के लिए रचे गए हैं, परमेश्वर ने हमें किया। और तबीता ने इस बात को जान लिया था
कि उसे भी भले काम करना है। तो वो जो भले भले काम क्या करती थी, हम देखते हैं कि वो दान दिया करती थी, कपड़े सिलती थी, और शायद उन कपड़ों को बेच करके जो पैसा आता था वो दूसरों को, जो गरीब होते हैं या जिनके पास चर्च में शायद उतना पैसा ना हो, विश्वासियों के बीच में, तो वो उन कपड़ों को बेच बेच करके, पैसे कमा कमा करके लोगों को दान दिया करती। तो दूसरी बात हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा वो विश्वासी थी, दूसरी बात हम देखते हैं कि वो भले काम में संलग्न थी, तीसरी बात वो दान दिया करती थी, हाँ, जो भी पैसा उसके पास होता था। और ये जो है ना कपड़ों को सिल करके, सुई धागा, आप तो जानते हैं आजकल सुई धागा का प्रचलन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल मशीन से हर चीज़ बन जाती, लेकिन ये पुराने समय में सुई धागा बड़े काम की चीज़ थी। पता नहीं आप लोग कई चीज़ें बनाते, आपने देखा होगा हमारी जो बहनें हैं वो स्वेटर बहुत बुनती हैं, विशेष करके विंटर के समय में अलग ही रहते हैं स्वेटर बुनने में, वो भी एक कला है, और इस तरह से स्वेटर बुन के शायद बेचने के लिए भी, जैसे भी है। तो ये तबीता इस प्रकार का काम करती थी, भले भले काम, और दूसरों को दान भी दिया करती थी। अब समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई भाई कि वो बीमार पड़ गई। बीमारी आ जाती है कि नहीं? और उन दिनों में तो चिकित्सा के नाम पर ज़्यादा कुछ होता नहीं था, डॉक्टर तो बहुत ही कम, जो भी वैद्य लोग बना बना के देते थे पुड़िया, वही लोग खाया करते थे, और फिर पुड़िया खा करके, गोली खा करके अच्छा हो जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे। और यही किस्सा हम यहाँ पर तबीता के बारे में देखते हैं। तो 37 पद में लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहला करके अटारी पर रख दिया। अब ये बड़े दुख की बात है, एक महिला, एक बहन जो प्रभु में संलग्न थी, भले भले काम करती थी, हार्ड वर्क करती थी, कठोर परिश्रम करती थी, और दान दिया करती थी, वो जब कलीसिया से चली जाती है तो स्वाभाविक है बहुत दुख लगता है, सबको बहुत दुख लगता है, पूरी कलीसिया को दुख लगता है। तो इस प्रकार से लोग नेचुरली रोना शुरू हुआ, दुखित हुए, लोग बहुत दुखित हुए उसकी वजह से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आदर्श थी उन लोगों के लिए, बहुत बड़ी आदर्श थी हार्ड वर्किंग के लिए। अब जैसे सबोपदेशक उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा हुआ आप जानते होंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि जो भी काम तुझे दिया जाता है उसको पूरे तन मन धन के साथ करना है, जो भी काम अच्छी तरह से। और तबीता इसके लिए भाई साहब और बहनों जी बिल्कुल एक आदर्श के रूप में वहां पर थी। तो स्वाभाविक है लोग बड़े दुखित थे, और वो उसको शायद फ्यूनरल के लिए या दफनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में पता पड़ा भाई पतरस जो है प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, प्रभु का चेला, वो पास ही गांव में है, ज्यादा दूर नहीं है। तो लोगों ने बोला, अरे अरे सुनो भाई, पतरस को बुला लाओ, पता नहीं शायद वो उसको प्रार्थना करे और ठीक कर दे या उसको जिला दे। मतलब विश्वास के साथ उन्होंने किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं 38 पद में, और इसलिए कि लुद्दा जो छोटा सा कस्बा था याफा के पास था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, भाई हमारे पास जल्दी आ जाओ, देर मत करो, जल्दी आ जाओ, ज्यादा देर मत करो। तो हम पढ़ते हैं जो पतरस था वो पहुंच गया। 39 पद सुनिए, 39 पद, तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुंच गया तो वे उसे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। उसके काम की गवाही, उसके भले काम की गवाही। जो कपड़े, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि कैसे उसने कपड़े बना रही थी, और खूब कपड़े बना बना करके बेचती थी, और ढेर सारे कपड़े शायद बन गए थे। तो लोग दिखा रहे थे, देखो उसने क्या अच्छा अच्छा काम किया, ये हमारी बहन चली गई बीमार हो करके, काश वो हमारे साथ रहती। दुख मुसीबत की एक समस्या यहाँ पर थी। तो प्रियो हम देखते हैं ये जो काम उसने किए, भले काम,
ये गवाही के रूप में है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें, बड़ाई करें, महिमा करें। और यही बात तबीता ने सीख लिया था अपने जहन में, अपने व्यक्तित्व में। तो हम देखते हैं कि ये सिचुएशन है, वहां पर बड़ा दुखित वाला सिचुएशन है, माहौल था ऐसा। तब पतरस ने सबसे कहा, भाई आप लोग ऐसा करो, सब लोग जाओ बाहर। ओके, 40 पद में तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और क्या किया, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ, हे तबीता उठ। एकदम उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया प्रार्थना करने के लिए, और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, जीवित कर दिया। तब उसने अर्थात तबीता ने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। चमत्कार, चमत्कार। प्रभु ऐसे काम कर सकता है और करता भी है जैसी उसकी मर्जी है, क्योंकि वो चाहता था कि तबीता जो है और भी भले काम करे, दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कार्य करती रहे और गवाही देती रहे। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, उसने हाथ देकर उसे उठाया। 41 पद में हम पढ़ते हैं, हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उससे जीवित और जागृत दिखा दिया। बोला, आ जाओ, आ जाओ भाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो जी उठी है। और जब वो सब लोग अंदर आए, देखा, अरे ये तो उठ के बैठी हुई, खड़ा किया, ये तो जीवित हमारी तबीता है। और सब लोगों ने, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर की खूब स्तुति किया होगा, खूब महिमा किया होगा, जय जयकार। और इस तरह से हम देखते हैं इस जो कहानी है, कहानी मतलब सच्ची कहानी जो है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, उसकी गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। अब क्या पढ़ते हैं हम, उसकी गवाही ने क्या किया, सुनिए। यहाँ पर लिखा हुआ 42 पद, यह बात सारे याफा में फैल गई। उस याफा जो कस्बा था या छोटा सा शहर जो था, वहां सब जगह फैल गया। अरे सुना तुमने, वो तबीता जो है ना, वो मर गई थी, बड़े अच्छे अच्छे काम करती थी, बेचारी चली गई। लेकिन ये भी सुनो, पतरस जो है प्रभु का चेला, वो आया और उसने प्रार्थना, वो जिंदी हो गई। अच्छा, अरे चलो चलो, देखो देखो। तो आप समझ सकते अपने कल्पनाओं में कि किस प्रकार से हलचल मच गई होगी, और भी लोग, और भी दूसरे जगहों में भी ये बात फैल गई होगी। तो ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतों ने प्रभु पर क्या किया, विश्वास किया। हाँ, यही तो बात है ना। हम देखते हैं मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भले काम करते हैं तो उसकी गवाही के द्वारा बहुत लोग प्रभु के पास आ सकते हैं। अब तबीता के बारे में तो देखी, यही बात हुई ना, उसने भले भले काम कर किया, कठिन परिश्रम किया और वो बीमार होकर के मर गई, लेकिन प्रभु ने उसको जीवित किया। पतरस ने प्रार्थना किया और वो जीवित हो गई। उसको और भी काम करना था। लेकिन ये वाक्य, ये ऐसा क्यों हुआ भाई? इसलिए ताकि हम इस प्रेरितों के काम में तबीता के बारे में पढ़ें और हम सब वो भले काम करने के लिए उत्सुक रहें, आगे बढ़ें और प्रोत्साहित हों, ताकि हम जितना हो सके दूसरों के लिए भले काम, प्रार्थना करें। भले काम का मतलब प्रार्थना करना, दूसरों की सहायता करना, किसी को अगर कुछ ज़रूरत है पैसों की तो उसकी सहायता करना, किसी को यहाँ से वहाँ ले जाना है। और जैसे तबीता सिलती थी कपड़े, सिल के बेचती थी, कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं, प्रार्थना करा, दान देना, कई चीज़ें आप समझ सकते हैं भले काम का मतलब। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, उसकी वजह से बहुत लोग प्रभु के पास आए। एक गवाह तबीता, भले कामों का गवाही उसने दिया और इसकी वजह से बहुत लोग प्रभु के पास आए। एक शायद आप और जानते होंगे, वो सामरी स्त्री जिससे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, जब उसने लोगों को बताया, गांव के लोगों को, तो उन्होंने बोला, तेरी गवाही के साथ हम विश्वास करते हैं कि हाँ यही प्रभु यीशु मसीह है। और फिर बाद में यीशु मसीह से मुलाकात होती है। तो आज का हमारा जो विषय था वो ये था कि हम
भले कामों में, भले कामों की गवाही दें, भले काम करके दूसरों को हम प्रभु के बारे में बताएं और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सहायता करें और दान दें, जो भी भले काम हमसे बन पड़ते हैं। तो इसमें क्या है, परमेश्वर आपको और मुझको बहुत बहुत आशीष देगा, क्योंकि हम भाई इसीलिए तो बनाए गए हैं ना। तो मैं आपके लिए फिर पढ़ लूँ वो पद जो बहुत अच्छा है, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आइए हम 2022 में एक लक्ष्य बना सकते हैं, या इस महीने का, इस हफ्ते का, मैं ये भले काम करूंगा, मैं ये भले काम करूंगी। देखिए परमेश्वर की कितनी महिमा होती है और परमेश्वर आपको आशीष भी देगा, हमें भी आशीष देगा अगर हम इस प्रकार से एक गवाही के रूप में भले काम करते जाएं। ठीक है, तो ठीक है जी, भले काम करते रहिए और परमेश्वर की महिमा होती रहे।